हेलो क्लास 10। आज हम लोग आपकी केमिस्ट्री में चैप्टर सेकंड चल रहा है आपका। तो चैप्टर सेकंड में हम लोग आज कुछ रिएक्शन के बारे में समझेंगे कि एसिड और बेस को अगर हम मेटल के साथ उसका रिएक्शन करवाएं तो उससे हम लोग को कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी, कौन कौन से गैस मिलेंगे, एलिमेंट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विथ मेटल्स, ठीक है। रिएक्शन एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो देखते हैं इससे हमको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं किसके साथ, एसिड रिएक्ट विथ मेटल फ्रॉम द मेटल सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। अगर हम एसिड को क्या करें, किसी मेटल के साथ उसका रिएक्शन करवाएं तो हमको सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड होगी। तो यहाँ पे आपको चैप्टर फर्स्ट की कुछ चीज़ें आपको एक बार फिर से रिवाइज करवानी पड़ेंगी। जैसे कि चैप्टर फर्स्ट में इस प्लस का मतलब मैंने बताया था। इस प्लस का क्या मतलब होता है, रिएक्ट विथ, ठीक है। इसका मतलब होता है एरो का गिव, गिवन इट, या फिर गिव कुछ भी, प्रोड्यूस इट, ठीक है, प्रोड्यूस लिख सकते हो। इस प्लस का मतलब वहाँ पे था, मैंने बताया था, एंड होता है, ठीक, एंड। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगर आप सिर्फ इस लाइन को लर्न कर लीजिए, केवल इस लाइन को आप लर्न कर लीजिए, नॉर्मली इसको आप लर्न कर लीजिए तो पूरी आप थ्योरी ईजिली बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, एसिड रिएक्ट विथ मेटल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड गैस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इस तरह आप इजीली थ्योरी को बना सकते हैं, केवल इस लाइन को आप लर्न कर लीजिए बस, ठीक। अब इसका बेहतरीन एग्जांपल एक समझते हैं। एक एग्जांपल, जैसे आप क्या करते हो कि आपको, आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आप मेटल में क्या ले रहे हो, जिंक ले रहे हो, ठीक है, आप जिंक ले रहे हो। तो मेटल है और जिंक है, ठीक है। अब इसका आप रिएक्शन या रिएक्ट करवाते हो इनके साथ तो क्या होता है कि आपको जो प्रोड्यूस होगा, आपको जो मिलेगा वो मिलेगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसको थ्योरी में लिख सकते हो, जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड इन द टेस्ट ट्यूब। आप नॉर्मली टेस्ट ट्यूब में इसका रिएक्शन करवा सकते हैं, या आप बीकर में भी करवा सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में, बीकर में, या फिर कोई और भी। लेकिन उस ऐसी चीज़ में करवाना कि जिनका जो ओपन एरिया हो, सरफेस, वो थोड़ा कम हो, ताकि आपको वहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हुई दिखे। नहीं तो उस तरह आपको हाइड्रोजन दिखेगी नहीं रिलीज होते हुए, ठीक है। तो आप छोटे जो उसका बीकर का मुंह होना चाहिए, जो ओपन एरिया होनी चाहिए जहाँ से, तो वो थोड़ा छोटा होना चाहिए ताकि वहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस ईजिली से दिख जाए। और आप कुछ प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जलती भी है, पंपिंग साउंड करेगी वो, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे की। अब अगला बेस को देखते हैं कि बेस कैसे रिएक्ट करवा सकते हैं। रिएक्ट ऑफ बेस विथ मेटल, रिएक्ट ऑफ बेस विथ मेटल में क्या है, बेस रिएक्ट विथ मेटल इन वैल्यूज टू इन वैल्यूज गिवन हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ये भी प्रोड्यूस करती है। आल्सो नोट दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेस। क्या होते हैं जो एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, इसमें जितने भी मेटल्स हैं डू नॉट रिएक्ट विथ क्या होते हैं, बेसेस। एंड द मेटल मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन द मेटल्स प्रेजेंट इन द बेस फ्रॉम द रिएक्शन टू टेक प्लेस। अगर आप बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन प्लस गैस ही प्रोड्यूस होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं, कौन सा एग्जाम्पल है, जिंक है और HNO3, सॉरी NO3, NaOH है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम। क्या है ये, सोल्यूशन किसका है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर जिंक के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको क्या प्रोड्यूस होगा, आपके पास होगा सोडियम जिंकेट। क्या होगा, आपके पास होगा सोडियम जिंकेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ठीक। और प्लस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो ये आप नॉर्मली आपके पेपर बेस पे अगर देखा जाए तो केवल इम्पॉर्टेंट ही है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एसिड को एक बार मेटल के साथ रिएक्ट करवाना और बेस को एक बार मेटल के साथ रिएक्ट करवाना, तो आपको दोनों में तो एक ही चीज़ मिल रही है, हाइड्रोजन गैस लास्ट में मिल रही है, गिवन हो रही है। तो ईजिली आप लोग इसको याद कर सकते हैं। हाइड्रोजन रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय बर्निंग ब्राउन इन कैंडल नियर गैस ऑफ बबल्स। अगर आप हाइड्रोजन गैस के सामने क्या ले जाएंगे, उसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जलने लगेगी। इट ब्रश विथ
पॉपिंग साउंड, अगर आप उसको जलाते हैं तो पॉप साउंड करेगा, पॉप आवाज़ करेगा एक। आप लोग आपकी लैब में मैंने एक बार करवाया भी था, आप वो देखिएगा, वही रिएक्शन है यहाँ पे। तो थैंक यू क्लास।